हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मासिक राशिफल की वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उनके लिए बता दूं, पुराने व्यूअर्स तो मेरे जानते ही हैं कि जो मेरी मंथली जो हॉरोस्कोप की रीडिंग होती है वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो को मिलाकर रहती है। ठीक है, मीन्स कि जिस भी महीने की रीडिंग हो रही है उस महीने में जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होंगे, जो इवेंट्स होंगे, ठीक है ना, कोई ट्रांजिट है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर आपके ऑल ओवर लाइफ एरियाज में उसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए, टिप्स, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगी। आपके करियर, मैरिज, लव लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ और जॉब, करियर, बिजनेस, सभी को लेकर यहाँ पे बात होगी। जो भी मैसेजेस यहाँ पे मेरे को मिलेंगे मैं सबको यहाँ पे आपको बताऊंगी। बस याद रखिएगा, ये एक मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप सिंह राशि के हैं, लियो साइन है आपका, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी मिक्स रीडिंग है, इसीलिए अगर सबसे ज्यादा अगर मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी राशि चंद्र राशि के हिसाब से या राइजिंग के हिसाब से या सूर्य राशि के हिसाब से अगर सिंह है तो अधिकतर मैच होने की संभावनाएं हैं। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जैसे कि काफी लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, उनका नाम साइन लेकिन सिंह राशि से होता है, तो वो पूछते हैं कि तो क्या हम नहीं देख सकते। डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रो प्लस टैरो मिक्स रीडिंग रहेगी। तो आपको जैसे सुविधा लगे, किसी भी तरीके से अगर आप सिंह राशि के हैं, आपसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए पुरुष स्त्री सभी के लिए है। थीटा पे फोकस नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जो कि फॉलो करना ना करना टोटली आपके ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि आपके अक्टूबर महीने में क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेकिन यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करके रखिएगा। कोई भी जेम स्टोन क्रिस्टल अगर आपको चाहिए तो आप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। होप, लियोज होप का कार्ड आया है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ये वाला महीना टोटली आपको कहा जा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हताश नहीं होना है। हर एक जगह पे आपके लिए कुछ ना कुछ है लियोस। ठीक है, लियोस आपकी ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसे एज अ कलेक्टिव रीडिंग ही आपको देखना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है आपसे बातें रिलेट नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये आपके ऑल ओवर लाइफ को लेकर रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, आपको सिंह राशि इस महीने अपने पैर पीछे नहीं करने हैं, कदम आगे ही बढ़ाने हैं। ठीक है, हर जगह हर टाइम नफा नुकसान, इस चीज को दिमाग में रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी एस्पेक्ट्स में हो, किसी भी एरिया में हो। ओके, कभी कभी हमें थोड़ा सा ना फ्री विल होके सब कुछ छोड़ देना चाहिए और उसको लेट इट बी की तरह होने देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स का कार्ड भी आया है और यहाँ पे चूज वाइजली का कार्ड भी आया है कि अब आप देख लीजिए ये इससे कितना रिलेट करता है, ये कितना रिलेट करता है। अब मान लीजिए कि आपके कोई भी पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, एज अ स्पाउस, एज अ लवर, या फिर आपके कोई क्लासमेट ऐसे, बेस्ट फ्रेंड ऐसे, तो अगर आपका मूलांक 2 है और आपके पार्टनर का मूलांक 7 है तो कहीं ना कहीं उनकी राय आपको मदद देने वाली है, या फिर उनके लाइफ का नैया आप पार करने वाले हैं, या फिर दोनों की ही ऐसी प्रॉब्लम होगी कि दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दूसरे के पास है। ठीक है, अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है आपके लाइफ में, या हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट हो जो आपको कंसल्ट करे, आपको गाइडेंस दे। ठीक है ना, क्योंकि 2 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि 7 नंबर वो भी इमोशनल नंबर होता है, बिकॉज केतु का नंबर होता है। 2 नंबर होता है मून का नंबर, जो कि इमोशंस का नंबर होता है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जब 2 लोग एक साथ मिलते हैं एक ही जैसे, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चूज वाइजली से भी यही दिखा रहा है और यहाँ पर भी देखिए कि कितने सारे हाथ निकल रहे हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। चूज आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, पर यहाँ पे यही दिखा रहा है कि
आप जो है ना अधिकतर रोशनी की तरफ ही जा रहे हैं। बेशक वो रास्ता आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली सही रास्ता चुन रहे हैं। बेशक वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप चुनेंगे, उस रास्ते को ही चुनेंगे, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। ठीक है, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो चीजें बताई जा रही थी ना, आप नहीं कर पा रहे थे, इस महीने वो कर पाएंगे आप, कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं करूंगा, मैं करूंगी। ओके, यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल डोर्स दिखा रहे हैं कि देखिए हर डोर में कुछ ना कुछ है। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, आपको किसे चुनना है। हो सकता है कि प्यार और करियर में किसी एक को चुनना पड़ जाए, हो सकता है कि फैमिली और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है कि मूव ऑन करना है या एक मौका और दिया जाए। ठीक है, मतलब कि बैक स्टेप पीछे की तरफ लिया जाए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ऐसी चॉइसेस की मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, अब रोक नहीं सकते आप चीजों को, अब आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। चाहे लॉट्स ऑफ चॉइसेस हो, करियर की तरफ से कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ, लेकिन डिसीजन नहीं बना पाएंगे आप, लेकिन डिसीजन आपको बनाना है। ठीक है, तो चूज वाइजली का कार्ड आया है लियोज आपके लिए, और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चुनना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप चूज करेंगे ना, वही आपकी फाउंडेशन बनाएगी। देखा आपने यहाँ पे कि आपके जो अचीवमेंट्स होंगी ना, उनकी फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो हो सकता है आपके लिए चुनना, मतलब कि सिलेक्ट करना, चूज करना कठोर हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए ठीक ही करेगा। कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है, सोच के भी मैंने क्या कर लिया। ठीक है ना, कि अगर मैं पहले से ही सोचने लग जाऊं कि इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, ठीक, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। ठीक है ना, जिस तरीके से किसी से आप कंसल्टेशन लेते हैं, गारंटी मांगते हैं, गारंटी नहीं होता है कोई चीज। ठीक है, गारंटी नहीं होता है कोई भी चीज, माध्यम होता है। ठीक है, गारंटी देकर भी क्या हम उतने सारे रेमेडीज को विधिवत पूरा कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी से पूरा कर पाते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कर पाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, हार्श ट्रूथ, बट नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। जो भी चीज अगर मैं किसी को कहती हूँ कि कितना ज्यादा आपने सरेंडर किया, डिटैच किया, नहीं, वो रिजल्ट के प्रति डिटैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई नो 15-20 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद भी उस इंसान से बात कर रही हूँ ना, वो वहीं पे स्टक मिलता है मेरे को, या स्टक मिलती है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, पढ़ाई की, हाँ पहले से थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। तो जवाब आपके खुद के पास होते हैं, किसी को दोष देके या गारंटी, ये इन सब चीजों पे नहीं। जहां पे बात गारंटी की आ जाती है ना, वहां पे डाउट भी आ जाता है, मतलब कि आपको अपने नसीब पे या फिर अपने एक्शंस पे आपको भरोसा नहीं है। इसलिए फेथ का होना बहुत जरूरी है, और जो कि आज की डेट में बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। चलिए देखते हैं, अब बाकी के सारे एरियाज को कवर करेंगे। रीडिंग शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी आपके डिमांड के हिसाब से। ठीक है, कि डिटेल्स में और शॉर्ट में करूं मैं। तो मैं सबसे पहले ही बता दूं लियोस, इससे आपके लिए एडवाइस कार्ड हम निकालेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी डेक है ये, इससे एस्ट्रोलॉजी का निकालेंगे, आपका देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो के हिसाब से गाइडेंस क्या रहता है। होप का है कि हर चीज बस आप एक होप पे छोड़ रहे हैं, होप पे छोड़ते दिख रहे हैं, होप्स बहुत है आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं रोशनी का ही आप वेट कर रहे हैं, और रोशन हो रही है आपकी जीवन। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे रंग भरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, यहाँ पे जब चूज वाइजली दिख रहा है, लाइफ से ग्रहण हटना। ओके, बेशक ये चूज करना आपके लिए बहुत कठिन रहा हो, लेकिन लियोज लव इज ऑन योर फेवर। अभी भी अगर कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है मैम, ठीक है, तो ऐसी बातें मत बोलिए। कहीं ना कहीं आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आप उसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 77 नंबर लिखकर, आई एम लकी लिखकर जरूर रीडिंग से कनेक्ट होइएगा, एंड जो भी पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ पे रहेंगे उसको अट्रैक्ट करिए। ओके, किसी का जीवन भी व्यर्थ नहीं होता है, हम किस तरफ देख रहे हैं और कैसे चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, वही चीजें हमारा भविष्य और आज मतलब निर्धारित करता है। ओके, तो इसी के साथ मैं बता दूं लियोस, देखिए इस महीने अक्टूबर के महीने मार्स तुला राशि में आ रहे हैं। ठीक है, मंगल का तुला राशि में आना कहीं ना कहीं आपके तीसरे घर को प्रभावित करेगा। कार्य क्षेत्र और संचार में ऊर्जा को साहस तो देगा, लेकिन गुस्से और अधीरता से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। और जब यहाँ पे मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ, तो अगेन मैं कह रही हूँ ये लव रीडिंग नहीं है, जो मैं प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन के बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ। यहाँ पे प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप की सारे एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं वो सभी आ जाते हैं। आपका करियर, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब में कलीग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ओके, घर वाले,
और भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह सब आ जाते हैं यहाँ पे। तभी मैंने कहा कि मार्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके तीसरे घर को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं, और जहाँ पे संचार आपका, कम्युनिकेशन आपका बहुत जबरदस्त रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लोगों को आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं अपनी वाणी से, आप अपने कम्युनिकेशन से, आप ओके कि लोग आपको सुनेंगे। अगर बहुत लंबे समय से कोई आपको सुन नहीं रहा था, लाइटली ले रहा था या लाइटली ले रही थी, तो इस ये वाला वो टाइम होगा कि जब लोग आपको सुनेंगे, लेकिन कहीं ना बातों में ना गर्म जोशी के साथ साथ थोड़ा सा मतलब अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है ना, 2-3 बार आपने समझाया, तो कहीं ना कहीं एक गुस्से वाला टोन, एक अधीरता, ये भी हो सकते हैं। और इससे ही आपको बचना है, क्योंकि इससे बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। जिस भी एरिया में ये चीजें देखने को मिलेगी आपको। जुपिटर कर्क राशि में आ रहे हैं, अपने राशि में उच्च होके, ठीक है, तो उच्च ही रहते हैं जब अपनी स्वराशि में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 12वें घर पे उसका असर पड़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मंत्र चैंटिंग्स की तरफ, और कहीं ना कहीं हीलिंग्स की तरफ आपका रुझान बढ़ना, और रेमेडीज वगैरह करना, रिचुअल्स करना, ये बहुत आयत रूप में देखने को मिलेगा। चैरिटीज करना, जैसे कि मैंने जब 6 महीने की रीडिंग की थी लियो की, आई थिंक सो लियो की, मुझे ढंग से याद नहीं है, तब मैंने कहा ही था कि लियो आने वाले समय में, लियो एंड एक्वेरियस दोनों ही काफी ज्यादा चैरिटी, डोनेशंस, रेमेडीज, रिचुअल्स, ये सब चीजें जो उनके लिए पॉसिबल होगा वो पहनेंगे। ये नहीं सोचेंगे ये काम करेगा या नहीं करेगा, कर लेते हैं और मेहनत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वही चीज यहाँ पे दिख रही है अब, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आध्यात्मिक उन्नति, विदेश या दूर स्थान से जुड़ा कार्य, रिसर्च वालों के लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, ये विशेष टाइम पीरियड रहेगा। मेडिकल वालों के लिए, साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, उस ऑक्यूपेशन में है, ठीक है, सफलता मिलेगी उनको। तो सबसे पहले ही सारे ही कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, 6-7 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें मैं मिला जुला सारे बता दूंगी आपको, करियर, जॉब, लव लाइफ, सभी को, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। ये अभी मैं जब शफल कर रही थी तब भी जंप होके आया था। थोड़ा सा आप अपने विचारों को लेकर ना सख्त होने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद पे ही कायम रहने वाले हैं लियोज आप तो। किसी का सच पता होगा आपको, लेकिन आप चाहेंगे, वो कहते हैं ना कि सवाल तभी हम ज्यादा करते हैं जब ऑलरेडी हमें सच पता होता है, लेकिन बस हम जानना चाहते हैं कि सामने वाला अभी भी झूठ बोलेगा या अभी भी झूठ बोलेगी। तो होपफुली आप चाह रहे हैं कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, या फिर कुछ आपके साथ ऐसा गलत हुआ है कि जहाँ पे आपको ही दोष देकर वो दुनिया में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने में लगा हुआ है या लगी हुई है, तो आपके अंदर एक होप रहेगी कि मतलब कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही, तो किसी तरीके से मतलब यूनिवर्स का, भगवान का साथ मिले, दरवाजा खटखटाएंगे आप हेल्प के लिए, चाहे एनर्जेटिकली हो या फिर रियलिटी वर्ल्ड में हो, कि एक होप के साथ कि कोई तो एक हेल्प मिले जहां पे मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊं। ओके, ये चीज रहेगी। यस। लोगों से बहस होना, उलझना, झगड़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर का जो है आपके 12वें घर पे असर पड़ता हुआ देख रही हूं मैं। ओके, और मार्स का तीसरे घर पे असर पड़ेगा। तो यस, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, वहीं पे गुस्सा और अधीरता से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, वो चीज यहाँ पर भी दिख गई। देखिए, कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना कि यस, कार्ड्स बात करते हैं हमसे। अभी देखो, मैंने आपको कार्ड शफल करने से पहले ही बताया कि मार्स का इन्फ्लुएंस एंड जुपिटर का इन्फ्लुएंस इस तरीके से पड़ेगा लियोज आपके लाइफ में अक्टूबर के महीने में। और देखिए, वही कार्ड्स में भी आ गया। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड से दिखाता है करियर और जॉब में कि ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिलेंगी आपको। ठीक है, जिम्मेदारियां ऐसी मिलेंगी लाइक प्रमोशन वगैरह होने की बात छिड़ी होगी, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, और आपको ना केवल प्रमोशन, इवन ऐसे अचीवमेंट्स भी मिल सकते हैं जहां पे आप ना थोड़ा सा सोचने पे विवश हो जाए कि क्या करूं।
अभी तो मैं जा नहीं सकता, अभी तो मैं इसे चुन नहीं सकता, ठीक है, कि चीज़ें बहुत फास्ट लेवल पे होगी और आपको डिसीजन भी बहुत लेना पड़ सकता है जल्दी जल्दी। तो वहाँ पर भी आप सोच में पड़ते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी तारीफ होंगी, तो कहीं ना कहीं लोग बैक बाइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेग पुलिंग करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी इमेज को खराब किया जाए। ओवरऑल अभी तक तो मुझे आपका करियर और जॉब अच्छा ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है यहाँ पे, लीडरशिप रोल की संभावना यहाँ पे, ओके, प्रमोशंस की संभावनाएं हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूँ बॉस से और सीनियर से टकराव ना करें। यस, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं या फिर आप सही होते हुए भी अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और जॉब बदलने का मन कर रहा है आपका कि अब आपसे नहीं होगा टॉलरेट, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि देखिए, वो तो अब आपको बदलना है या नहीं बदलना है वो पर्सनल चार्ट देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे स्थिति बन रही है ना, कि जो भी आपको लेके षड्यंत्र रचेंगे या फिर आपकी इमेज खराब करने में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके बॉस को भी पता चलेगी, सीनियर्स को भी पता चलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए एग्रेशन पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि किसी के भी भड़काने से या फिर किसी के भी ऐसे स्थिति क्रिएट करने से आपको अपने सीनियर्स और बॉस से टकराव नहीं करना है, उस चीज से बचना है, ठीक है, कि पुष्टि करनी है कि आपको जो चीजें सुनने को मिल रही है क्या वो वाकई ही सच है या फिर सिर्फ आपके सामने क्रिएट किया गया एक जाल है। ओके, धोखा, बिट्रेयल, यस, यहाँ पे है चांसेस, थर्ड पार्टी सिनेरियोस का खुलासा होने वाला है। आप अपने लिए भी मुझे दिख रहा है कि जगह जगह ट्राई कर रहे हैं, जॉब की तरफ से भी कह लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लियो आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं ना जहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। यस, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। बिजनेस के बारे में बात करें, यहाँ पे पार्टनरशिप में आपको सावधानी रखना है। ओके, और ये शायद बात मैं आगे तक भी बोलूंगी, क्योंकि इस टाइम पे आप ढैया में चल रहे हैं। ढैया इज नॉट बैड, क्योंकि अगेन फिर मैं वहीं पे यही कहूंगी कि पर्सनल कुंडली के हिसाब से भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है, लेकिन इस टाइम पे जो मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप से आपको सावधानी रखना ही चाहिए। नए कॉन्ट्रैक्ट्स सोच समझ के साइन करें। यस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि थोड़ा सा नए कॉन्ट्रैक्ट सोच समझ कर आपको साइन करना चाहिए। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से अच्छे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो ऑलरेडी मार्केटिंग, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब कम्युनिकेशन का तो भाई सबका ही काम होता है, मेरा भी काम कम्युनिकेशन का ही है। ओके, कम्युनिकेशन मीन्स जिनका मेन काम ही कम्युनिकेशन का होता है, काउंसिलर्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, मीडिया से रिलेटेड हो गए, आरजेएस हो गए, ओके, और भी, तो वहां पर अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं कि आपकी वाणी का कमाल चलेगा इस महीने, अक्टूबर के महीने में। ओके, रिश्तों में पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगी। पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगी। यस, आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं। यस, ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेंगे, लेकिन हाँ, कुछ एक एक्शंस ये लेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए 4 नंबर की रिपीटेशन हो रही है, 4 नंबर का 4, यहाँ पे 4 ये रहा, और यहाँ पे 4। प्रोटेक्शन, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ही दिल क्यों टूटा, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों यहाँ पे ऐसे किया गया, मैंने क्या किया था, ठीक है, ये क्या किया था का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 444 कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। जो चीज आपके सामने हो रही है ना, उससे भी बड़ा कुछ गलत हो सकता था आपके साथ, स्कैम से रिलेटेड कह लो, चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली लेवल पे हो। ओके, लेकिन वो छोटे से ही कट गया। ओके, तो ग्रेटिट्यूड एंड मतलब अपने आप को लेकर थोड़ा सा गर्वित महसूस कीजिए कि मैं छोटे से नहीं बच गया, और आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा वो चीज। ओके, कि हाँ, इससे भी बुरा हो सकता था। ईगो क्लैशेस से बचना है, ठीक। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो, सिर्फ पर्सन नहीं, मुझे थोड़ा सा आप दोनों के बीच के ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं लियोस, ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर ये भी आएगा कि मतलब कि पार्टनर को बार बार मना रहे हैं, पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी बात यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक माइंड की, भाई अगर ऑप्शंस तुम्हारे पास है तो ऑप्शंस की कमी मेरे पास भी नहीं है, ठीक। थोड़ा सा जेलेसी, इनसिक्योरिटी फील कराने के लिए किसी और से बातें करना ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए, ठीक है, ये सब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारी ना पड़ जाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बता दूं मैं लियोस, आपको पता ही है
कि जब भी मैं मंथली रीडिंग करती हूँ तो उसमें मैं साइन नहीं बताती हूँ। अगर स्पेसिफिकली कोई बहुत ज़्यादा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगा कोई साइन तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं हाँ डेट्स आपको बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे कोई भी साइन। ओके, तो रिश्तों में पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगी, ईगो क्लैशेस से बचना है आपको, शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। सिंगल्स के लिए यहाँ पे बता दूं मैं, किसी पुराने मित्र से अट्रैक्शन आपका बढ़ सकता है। कोई तो पुराना पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने आ रहा है या आ रही है, या ऑलरेडी आपके लाइफ में है। जो आपको आपके रिश्ते के बिहाफ से बचा रहा है या बचा रही है। ओके, या फिर काम करियर की तरफ से या एजुकेशन की तरफ से। ठीक, लाइक एक होता है ना लाइफ में ऐसा दोस्त या ऐसी दोस्त होती है कि लाइक हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो जानबूझ के घुस घुस के कहेगा नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह करना ही पड़ेगा। तो वो भी तो एक सपोर्ट ही है, वो भी तो एक प्रेमी है। आई लव यू बोलना ही मतलब प्रेम नहीं होता है। और वैसे भी कहते हैं कि एक्शंस आपके वर्ड्स से लाउडर होने चाहिए, वहां पर ही पता चल जाता है। देखने वाले को, समझने वाले को सब समझ में आ जाता है। ठीक है, जो परफॉर्म को सिर्फ निभाना कहते हैं वो निभाना नहीं होता है, रिश्ते तो साइलेंटली ही निभते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही कहूंगी कि कमिटमेंट करने से पहले समय ले, हो सकता है कि कोई धोखा मिल जाए। ठीक है, इसलिए कमिटमेंट में जाने से पहले कि कोई अगर आपके साथ जुड़ा है या जुड़ी है, वो केवल सिर्फ दोस्त के हैसियत से जुड़ा है आपसे, या फिर अपने किसी ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, उसे पता करे पहले। ओके, क्योंकि बातों से सारा जीवन नहीं कटता है, लॉयल्टी जरूरी होती है। और सिर्फ अपनी लोनलीनेस के लिए कोई आपसे जुड़ रहा है या जुड़ रही है, ठीक है, ये काफ़ी नहीं होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि आपका एजुकेशन का। जो भी यहाँ पे विद्यार्थी वर्ग देख रहे हैं इस वीडियो को, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम दिया है, या फिर कोई तैयारी में है, आप किसी भी तरीके की तैयारी में, हायर स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़, कुछ भी रिलेटेड हो, ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता की संभावनाएं हैं। बस अपने आप को जिस तरीके से आपने एक सख्त बना रखा है ना, मुझे तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है, विदाउट मेरे डिसिप्लिन के, विदाउट मेरे एक टाइम टेबल के, एक समाज से एक बाउंड्रीज के, कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, मेरा ये प्रिपरेशन मेरे भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो आपको दृढ़ रहना है। दृढ़ रहते देख भी रही हूँ मैं। अगर आने वाले समय में आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका दृढ़ संकल्प आपको आगे लेकर जाएगा। आपके अंदर एक मैच्योर माइंडसेट आते हुए मैं देख रही हूँ। वहीं पर अगर किसी ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, या हाल फिलहाल सितंबर में देने वाले हैं, ओके, अक्टूबर में भी है, तो मैं यही कहूँगी अच्छे तरीके से आप प्रयत्न करिए, क्योंकि भाग्य प्लस एफर्ट्स दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो मैं सफलता मिलने की संभावनाएं देख रही हूँ आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की भी भरमार होगी, डोंट वरी। ओके, लेकिन कहीं भी अगर जॉब चेंज करने का विचार है आपका, तो उसमें 10 बार सोचिए। ठीक है, अगर सिर्फ इस कारण से जॉब चेंज कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं कि लाइक मुझे ये परेशान करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल पीस को मेरी हानि पहुँच रहा है, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाए, इससे भी बदतर लोग मिल सकते हैं, राइट, इससे भी बदतर लोग मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कट आउट करना है। कहीं पे चोट लगेगी, आप उसे हील करोगे ना, उस अंश को काट के थोड़ी फेंक दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने से आपकी ये समस्या भी सुलझ सकती है। बाकी आपका निजी जीवन है, आप ही जानते हैं आप कितना झेल रहे हैं अगर ऐसी परिस्थिति में है तो। लेकिन वहां पे अगर सोचने की जरूरत है, तो दूसरा ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि कितने 8 साल 10 साल मैंने यहाँ दिए हैं, अब मुझे थोड़ा सा अपने और ग्रोथ के लिए सोचना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ से निकलना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं, तो बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी, बेशक आपका प्लान कितना भी बड़ा क्यों ना हो सिंह राशि, ओके, जॉब में 4-5 महीने रह के साइड बाय साइड बिजनेस को डेवलप करके एक नींव देकर फिर छोड़े तो बेहतर होगा। इससे क्या होगा, आपके हाथ में थोड़े पैसे भी रहेंगे। ठीक है, कि अगर, क्योंकि देखिए बिजनेस शुरू करते ही तो मुनाफा नहीं होने लग जाता ना, सबको कम से कम 1-1.5 साल लगता है, मतलब कि कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करने में, वरना जो लगाते हैं, जो बिजनेस में आता है वो कहीं ना कहीं हम उसे डेवलप करने में लगा देते हैं, राइट। तो मैं यही कहूँगी 4-5 महीने आप जॉब में ही रह के बिजनेस को किसी तरीके से हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं।
हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे और तनाव संबंधी समस्याओं का आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे भी तनाव दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी इमोशनल थोड़ा सा, तो यहाँ पे हार्ट की बात इसीलिए भी मैंने कहा। और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स से भी मैंने जोड़कर आपको कहा कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हल्का हल्का पेन वगैरह उठना, या फिर हृदय गति एकदम से, पल्स रेट्स तेज हो जाना, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इग्नोर नहीं करना, पानी का इंटेक खूब करना है, ओके। किसी भी चीज़ को लेके अधिक ना सोचे। जब लगता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, या बहुत सोचने की वजह से मेरे मेंटली या फिजिकली लेवल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको लेमनेड पी लेना है। लेमनेड का इंटेक, या फिर नॉर्मल वाटर भी पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक। इस सिचुएशन में मैं आपको कहूँगी, अगर इंसोमिनिया, डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड इशू से आप बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं, तो आप अपने घर पे एमेथिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरीके का एमेथिस्ट भी रख सकते हैं, एमेथिस्ट पिरामिड भी रख सकते हैं। एमेथिस्ट जियोड भी होता है, जियोड होता है बिल्कुल रॉ होता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में जो है, स्टूडेंट के लिए एक और मैसेज है, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में जो है, आर्ट्स, डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, इनमें तो उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हेल्थ से रिलेटेड आपको एक और गाइडेंस दे दूं मैं, नियमित व्यायाम और योग जरूरी है आपके लिए। अब आ जाते हैं टिप्स पे। सिंह राशि, आपके सूर्य और मंगल के मंत्र जाप करें, ओके। कितनी बार करना है? आप 11 बार कर सकते हैं, ओके। आप 21 बार कर सकते हैं, जैसे आपके सुविधा अनुसार हो, जितना आपसे हो जाए। बस 11, 21, 51, 108 करेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप बिल्कुल छोटा सा अमाउंट 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, मैं इसे एज अ जनरल रेमेडी आपको शेयर कर रही हूँ। और जब हम करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। लाइक आप सोचेंगे कि मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं इन मंत्रा का जाप करूंगा तो मेरे पार्टनर वापस आ जाएगा या वापस आ जाएंगे, नहीं, वहां से आपको हील होने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। अगर मंत्रा उच्चारण में आपको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं है, ये सब फालतू होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे, जब भी किसी देवी देवता को प्रसन्न करते थे, तो सारा का सारा उनका जो फोकस होता था ना, ध्यान योग ही उनकी तपस्या का हिस्सा हुआ करता था, और मंत्र उच्चारण से ही वो बारिश करवा देते थे, ठीक है। अग्नि हवन कुंड में आग प्रज्वलित करवा देते थे। तो अगर कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो मैं मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि मंत्र उच्चारण में बहुत ताकत होती है, बशर्ते हम उसे अच्छे इंटेंशंस के साथ करें, ठीक है। अच्छे इंटेंशन के साथ करें और अपनी हीलिंग पर्पस के लिए करें, ठीक है। तो अगर अपने आप को हील कर रहे हैं, आपका फोकस सामने वाले पे है, तो वहां पे नहीं होगा। पहले खुद तो हील हो जाइए, फिर अपनी परिस्थितियों को ठीक करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही चलती हैं चीजें और व्यवस्था। आगे मैं आपको बता देती हूँ, रविवार को गुड़ व गेहूं का दान करें। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि बहुत लोग करते हैं इस रेमेडी को, बहुत समय से ही करते आ रहे हैं, कि पहली रोटी गाय के लिए निकालकर उसके ऊपर गुड़ डालकर थोड़ा सा, और फिर आप दे सकते हैं गाय को, ये बहुत अच्छा रहेगा, ओके। अदरवाइज आप जैसे भी दान करें, किसी मंदिर में दान कर दिया, गेहूं दे दिए, या फिर किसी भी तरीके से किसी नीडी को दे दिए, ठीक है। गुड़ दे दिया आपने, गुड़ की खीर बनवा के दे दी, गुड़ की मिठाई बनवा के दे दी, जैसे भी आपसे हो सकता है और जितना भी आपसे हो सकता है। कोई टर्म एंड कंडीशन में कभी नहीं रखती कि इतना करो उतना करो, इतना तो सभी को पता है कि एक बेजोड़ संख्या में अगर हम करें तो अच्छा रहता है। अदरवाइज एक मुट्ठी भी दोगे तो एक मुट्ठी में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बस इंटेंशन अच्छे रहने चाहिए, अगेन मैं यही कहूंगी। गुस्से में निर्णय लेने से बचे, ओके। जहाँ पे आप में उत्साह जोश बढ़ा रहा है लियोज ये महीना, वहीं पे गुस्सा भी चरम सीमा पे रहेगा किसी किसी जगह पे। वैसे भी सिंह राशि का गुस्सा तो साइन होता है, तो इस टाइम पे भी रहेगा ही वो साइन, साथ में ही चलेगा। तो एंगर इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने उस टाइम पे। जब भी गुस्से में होंगे कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। रोजाना 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम जरूर करें, ज्यादा कुछ नहीं होता, अनुलोम विलोम करिए, वो भी आपके लिए काफी है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 514374 एंड 2 and 4, 4 नंबर की बहुत ज्यादा रिपीटेशन है लियोस, ओके। प्रोटेक्शन बहुत रहेगी इस महीने आपके साथ, ओके। तो अगर कोई भी चीज हो रही है उसमें सवाल जवाब ज्यादा ना फोकस होके आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ जो भी हो रहा है लास्ट में भगवान मुझे इसका मीनिंग जरूर समझा देना कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। बहुत बड़े कार्ड है, शफल करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इस तरीके से इन्हें कर रही हूँ शफल, ओके। लेकिन आपके सामने ही करूंगी जिससे आपको दिखता रहे। टॉरस, वृषभ, रूलर विनस, ठीक है।
अफेक्शनेट, सेंशुअल, विजुअल, लविंग, स्टबन, देखिए यहाँ पर भी स्टबन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पीसफुल रहना है आपको। होप का कार्ड आया है, हार्मोनाइजिंग का, वीनस अगेन वीनस, ओके। यहाँ पे देखिए लियोस लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें पूरी होते देख रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े बड़े लेवल पर, जितना आप एफर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ओके। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग रहना है आपको, जैसे कि मैंने कहा कि रोजाना 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम करें। तो जो भी आप करेंगे थोड़ा सा अगर हरी घास पे बैठ के करें, ग्राउंड में बेसिकली अर्थ से कनेक्ट होके। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम चाहे खड़े होए या बैठे अर्थ से कनेक्ट ही तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आप थोड़ा सा चौकड़ी मारकर बैठ के करे तो वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक। स्टबननेस थोड़ा सा रहेगा, साथ में लविंग भी रहेगा, विजुअलाइजेशंस बहुत ज़्यादा होंगी आपको, जिसमें ड्रीम भी कनेक्ट रहेगा आपके साथ, किसी ना किसी मैसेज को आपको देगा। या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो उससे रिलेटेड भी आपको ड्रीम्स आएंगे। और विजुअलाइजेशन, अगर आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी चीज़ की भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसे विजुअलाइज कीजिए। लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे उस एग्जाम में 90 मार्क्स एनी हाउ लाने हैं, तो आपको मेहनत के साथ साथ विजुअलाइज करना है कि हाँ मैं 90 मार्क्स ला रहा हूँ, मैं 90 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, इस तरीके से। अफेक्शनेट रहेगा इस समय रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ी सी सेंसुअलिटी एंड जो भी फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में है, या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या काम करना चाहते हैं, या शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, जैसा भी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड बेनिफिट रहेगा आपका, ओके। आर्ट एंड लविंग का भी आ गया। अगेन मैंने कहा था जो भी शिक्षित वर्ग में है या फिर इन फील्ड्स में है, कोर्सेज में जाना चाहते हैं, आर्ट्स, डिजाइन, कम्युनिकेशन, ठीक है, उस चीज़ों में सफलता मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी आपको। और आर्ट लवर्स यहाँ पे बहुत होंगे, लाइक की पेंटिंग करना, गाना गा के अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाना, लिखने का शौक, पोएट्रीज वगैरह, और भी बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम पे। लियोज आर्ट लवर भी बनते दिख रहे हैं मेरे को, लाइक स्टेटस लगा के उस पर कुछ लिखना, अपने आप से कुछ क्रिएटिविटी करके लिखना, इस तरीके का। क्योंकि आर्ट लविंग में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, तो जब इस वर्ड का मैं यूज करती हूँ, आई थिंक सबको ही ये पता होगा कि आर्ट लवर्स मीन्स बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है, जिसमें से कुछ चीज़ों के मैंने नाम बता दिए और कुछ तो आप लोग भी जानते ही होंगे, ओके। किसी भी चीज़ को करना है कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो आप, सारे कनेक्टेड मैसेजेस है, मूवमेंट की तरफ दिखा रहा है ये कॉन्स्टेंट। तो आपको यही कहूँगी मैं, हाँ आप बहुत होपफुली दिख रहे हैं, बट चूज वाइजली एंड मूवमेंट, आगे बढ़ते जाना है आपको, और कॉन्स्टेंटली एक्शंस लेने हैं आपको, और रुकना नहीं है, ठीक। लेकिन वही कि थोड़ा सा गुस्से में निर्णय लेने से बचे, यही कहूँगी मैं, ओके। ब्यूटिशियन से रिलेटेड अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, और किसी भी काम में आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, बातों में अपनी खूबसूरती को बढ़ाना, ये सब अक्टूबर महीने में लियोस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका अक्टूबर महीने की वीडियो, ओके, जो कि एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ही है, बुरा कुछ भी नहीं है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, ठीक है ना। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।